भाई साहब ऐसे छुट्टियां नहीं करनी, सीए करने आए हो तो इंसान बना करो, जो छुट्टी हो बस वही छुट्टी होती है। अब ध्यान करना ऊपर स्पीकर पे ना सर लग जाए। भाई सुन लें, कैश का मतलब कैश और क्रेडिट को अलग अलग करना, ठीक है ना, ताकि नजर आए कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। बाकी उसने बाय चेक जहां लिखा हो तो इसका मतलब बैंक ही था, तो इसकी एंट्री बननी थी परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके, थर्ड में कोई मसला? फोर्थ, फिफ्थ, हाँ तो कैश आ गया तो फिर कैश नजर नहीं आ रहा क्या? कैश पड़ा नहीं है। हाँ, ये एक छोटी सी जिसको कहते हैं ना, गलती कह सकते हैं कि नीचे जो ट्रांजैक्शन नजर आ रही है वो ट्रांजैक्शन नजर आ रही है आपको खैर से 26 तारीख को, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम गाजी कंपनी 4,15,000 नजर आ रही है जी, एंड केप्ट इन कैश एंड केप्ट इट इन द ऑफिस। यानी कि ये ट्रांजैक्शन एंड पे जाके आई, उसके एंट्री बन रही है कैश डेबिट क्रेडिटर, सॉरी डेटर क्रेडिट। गाजी कंपनी को चीजें बेची थी ना, कैश डेबिट डेटर गाजी क्रेडिट, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन अगर वहीं पे ऊपर आ जाती क्रेडिट सेल्स के बाद नंबर 5 पे, तो आपको ये मसला ना होता 5 की जगह वाली ट्रांजैक्शन का। तो बहरहाल छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया करें, खैर है, सवाल भी खुद ही बनाया जाता है, ठीक है। बैंक से तो नहीं करना चाहिए था, बहरहाल क्योंकि ये सवाल के अंदर टेक्निकल फॉल्ट है, बचपन के अंदर, बड़े होकर आपको ये फॉल्ट नहीं लगना चाहिए। वो कोई बात नहीं, इस महीने में आगे पैसे तो हमने पे कर दिए, लेकिन कैश के मामले में तो ये हो नहीं सकता कि वो ओवरड्राफ्ट हो जाए, ठीक है ना अब्दुल बासित। तो जिसने कैश लिखा, जिसने बैंक लिखा, दोनों को ही मार्क्स मिलेंगे इस ट्रांजेक्शन के, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ गई है वैसे? हाँ, पहली में बैंक लिखना जरूरी था भाई साहब, अब उधर ना घुसाओ नंबर मुफ्त वाले, ठीक है ना। बाय चेक लिखा हुआ क्लियरली, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम कहना चाह रहे हो परचेज गुड्स फॉर कैश में मैंने परचेज डेबिट कैश क्रेडिट लिखा, मेरी भी एंट्री सही कर दें। हाँ हाँ, उसमें क्या है? कैपिटल आएगा कैश की फॉर्म में, लेकिन हमने कैश रखा नहीं, उसको जमा बैंक में ही करवा दिया, तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। घर से कैश लेके निकला था, बिजनेस में आते आते बैंक हो गया। ओके, इतना ही रांझा। आगे जी 7, 8, 9, 8 तो है ही नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 17 paid 50% of the amount owing to Interwood Furniture। भाई इसमें कोई मसला नहीं है, owing to और owing from ही आपको क्लियर नहीं हो रहा अभी तक। हाँ, बेटा फर्नीचर वापस गया तो क्या हुआ? वो सुनो ना, उसकी बात सुनो ना। वो कह रहा है, कौन सा पॉइंट था? हाँ, पेड 50% ऑफ द अमाउंट ओइंग। जब फर्नीचर आपने वापस कर दिया 15%, तो क्या वो सारी अमाउंट ओइंग थी? ओइंग ही नहीं थी। आपका क्रेडिटर क्रेडिट तो हुआ था, कौन सी ट्रांजैक्शन है? 12 में 6,50,000 से क्रेडिट, आपका क्रेडिटर क्रेडिट हो गया था, फर्नीचर डेबिट हो गया था, ठीक है। लेकिन जब 15% फर्नीचर वापस हुआ तो वो क्रेडिटर डेबिट होकर फर्नीचर क्रेडिट हो गया था। अब आपका पेएबल है ही कितना? 650 माइनस 15%, जो बकाया है उसका 50% लेना था। कितने बच्चों ने बकाया का 50% लिया था? चेक कर लो इनके और अपने हालात देख लो, मैं बेसिस के टेस्ट नहीं देता हूं। यहां पे माफी कोई नहीं है टेस्ट ना देने वाला। ओके जी, नेक्स्ट 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, कोई मसला? तो पास ही ना हो जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला? अच्छा, मजे की बात है, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और वही मैंने टेस्ट में दे दिया, ऐसा? शुक्र है। अच्छा जी, टेस्ट में फिर कोई इतना मामला नहीं था डिस्कस करने के लायक। 5.16 में आ जाए। हफ्ते को हमने भला क्या सीखा था? हफ्ते को तो हमने भाई जुम्मे को छुट्टी की थी आपने, है ना? हाँ, तो इतने दिन जो गुजर गए, मैंने तो उदास हो ही जाना था ना, एक आधी छुट्टी तो स्किप हो ही जाती। जुम्मे को भला हमने क्या पढ़ा था? बहुत कुछ पढ़ा था।
और कल का लेक्चर बहुत नुकसान हुआ आपका। जी बेटा, 1 मिनट प्लीज बेटा जी। देखे मौजूद है 5.16। मिस्टर अली स्टार्टेड मौजूद है। जिनके पास किताब है उसमें किताब का सफा नंबर है 106। ये क्वेश्चन हम शुरू करने लगे। सब खैरियत थी खान साहब घर पे, जो घर जाना पड़ गया? क्या नाम है तुम्हारा? सयाम। हाँ, वो रमजान वाला सयाम है ना। सब खैरियत रही घर पे? कोई मसला तो नहीं था? ऐसे ही गए थे ना, खड़े रहो ना। फिर तुम कल भी नहीं आए यार। मतलब कल मैं तुम्हें याद कर रहा था, कहां गया पता नहीं। तुम छुप भी नहीं सकते हो। वैसे कैसे छुट्टी करने दूंगा तुम्हें? आज 1.5 घंटा खड़े रहोगे। मिस्टर अली स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रिटेल शॉप। इस सवाल में मजे की बात यह है कि अली ने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल की ट्रांजैक्शंस आई, फिर अली ने बिजनेस को कंटिन्यू भी किया और अगले साल की ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं। तो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जितना हो सका। मैं पहले आपके साथ जर्नल एंट्रीज को डायरेक्ट लेजर्स में पोस्ट करूंगा, फिर वहां से क्लोजिंग बैलेंसेस से ट्रायल एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब्दुल बासित, अच्छा सा मार्कर चाहिए मुझे बेटा, 2 ले आना ब्लैक, ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर वो साल खत्म होगा, फिर अगला साल शुरू करेंगे, फिर अगले साल के अंदर दोबारा से कुछ चीजें क्लोजिंग से ओपनिंग बनाएंगे। तो एक नए किस्म का ट्रायल आएगा थोड़ी देर के लिए, जिसको ओपनिंग ट्रायल कहेंगे। वो आज के बाद कभी जिंदगी में आपको नजर नहीं आएगा। जो ओपनिंग ट्रायल आज नजर आएगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके शायद आपको नजर आए, अकाउंट्स मैनेजर बनो तो, उससे पहले नजर नहीं आएगा। ये बस आपके दिमाग के अंदर मैं आज फीड कर दूंगा कि ये फ्लो होता है, वहां से होती हुई चीजें यहां पे पहुंच जाती हैं। तो आपके पास बहरहाल क्लोजिंग ट्रायल्स ही हुआ करेंगे जिनसे आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी हुआ करेगी। ठीक है, सही है? ओके, सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रिटेल शॉप। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 और 14 ट्रांजैक्शंस गिवन हैं। मैं छोटे छोटे लेजर्स बनाऊंगा, ठीक है? उसकी वजह यह है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस सवाल में कुछ भी ना मिटाऊं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 2 साल में 1 साल को बोर्ड के इस साइड पे फिट कर लूं किसी भी तरह से कोशिश करके, और दूसरे साल को इस हो गया तो ठीक है, वरना कुछ हिस्सा मिटा लेंगे एंड पे, इधर वाला ही। बल्कि यूं करते हैं, शुरू ही साफ से कर लेते हैं। इधर दो, ओके जी, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अली साहब ने बिजनेस शुरू कर दिया है। आप लोग रजिस्टर्स ओपन कर लें क्योंकि आसान काम है, तो साथ साथ करते चलेंगे। लेकिन पहले मुझे करवानी है वो ट्रांजैक्शन, फटाफट फिर खुद नोट करनी है, टाइम ना लगे। साथ साथ चलते जाएंगे। अलग से टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत दफा हो चुका है काम। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन के अंदर सारी बात समझानी है आप, ठीक है? तो 5.16 में 2008 की बात हो रही है, ईयर 2008 की बात हो रही है, ठीक है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेजर्स होंगे, उसकी वजह आपको पता है लेजर कैसे बनता है। टोटल वाली डबल लाइन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा, आप बेशक लगाते रहिएगा, ठीक है? करें स्टार्ट, शुरू करें। बोले पहली ट्रांजैक्शन। ये नो सर बोलने वालों को अल्लाह पूछेगा जो मुझे तंग करते हैं। जी बोले, नहीं ट्रांजैक्शन तो बोलते रहे। स्टार्टेड बिजनेस विद 25,400 कैश। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट होना है, ओके। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 25,000। डेट्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा। कैश डेबिट और सॉरी ये तो मैं बाद में लिखता होता हूँ, ऐसे ही आप लोग ये ना समझें, इजाजत मिल गई है। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यहां पे क्या लिखोगे? कैश और यहां पे कैपिटल, ठीक है? ओके।
नेक्स्ट जी, जगह जरूरत पड़ेगी वैसे, चले इसी में से इन्हीं लेजर्स को मैं मिटा लूंगा जो सबसे स्टार्ट में किए, ये सबसे एंड पे इन्हीं को मिटा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट क्या हो रहा है? पेड 7,000 ऑफ द ओपनिंग अकाउंट इनटू ओपनिंग कैश है, उसको बैंक में पे कर दिया। चलो बैंक भी आ गया, तो एंट्री बनी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितना? 7,000 से बैंक डेबिट और 7,000 से कैश क्रेडिट। ये जितना कुछ हमने अभी तक 15 से 20 दिनों में पढ़ा है वो सभी समझे रिवाइज हो रहा है। जर्नल एंट्री सिर्फ जर्नल बना नहीं रहा, वो जर्नल एंट्री कर तो रहा हूं, आपको पता है। वही जर्नल एंट्री बोलने की बजाय लिख लिया जाए तो उसको जर्नल कहने लग जाते हैं हम, ऐसे ही है ना। ओके, यहां पे लिखा हमने कैश और यहां पे बैंक। जी बोले नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है? बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब किससे खरीदा क्रेडिट पे? ये नहीं लिखा हुआ, तो लिखा हुआ बंदे का नाम नहीं, तो बस फिर पेबल लिख देंगे। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और वो खरीदा उधार पे, तो पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर। जी कितने का खरीदा जी ऑफिस फर्नीचर? 3,000 का। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। यहां पे हमने लिखा ऑफिस फर्नीचर और यहां पे पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर, ठीक है ना जी। मुझे पता है आप इस काम से बोर हो रहे हैं, बट मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये ना कहूं कि जरा क्लोजिंग निकाल लो और चलो बस, ठीक है 2 मिनट तो लगने हैं, मिलकर ही बना लेते हैं सवाल सारा। नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 410 फ्रॉम जे वॉटसन। अच्छा जी, फिक्सचर कर लें। परचेजेज हैं, परचेजेज, और हैं किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिटर का नाम क्या है? क्रेडिटर JW। जी कितने की? 410 की बोले। तो 410 से परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर जे वॉटसन क्रेडिट। मेरे पास डेट लिखने की जगह नहीं है। वैसे भी अगर रिक्वायरमेंट है तो डेट लिखना जरूरी होती है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट है आपको डेट लिखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल समझने पे गौर करें आप। लेजर नहीं है, पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स रिक्वायरमेंट है, तो डेट नहीं है। क्यों नहीं है? चलें अच्छी बात है, डेट्स नहीं है, गुड। परचेजेस और यहां पे क्रेडिटर्स क्रेडिट, क्रेडिटर JW। ओके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलें जल्दी से। बॉट गुड्स फॉर कैश 362, यही है। ओके हटाइए जी। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स फॉर कैश 362। बोले एंट्री, बोले एंट्री, बोले गूंगे सारे, एंट्री बोले। परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट 362 से। यहां पे हमने लिख लिया परचेजेस और कैश। परचेजेस का लेजर ही बता रहा है, ये उधार पे थी, ये कैश में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू LLS 818। सेल्स और डेटर्स, ये 2 अकाउंट्स आएंगे, सेल्स डेटर LLS। जी एंट्री बोलिएगा। 818 से डेटर LLS डेबिट सेल्स क्रेडिट।
ठीक है जी, 6 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, आसान ट्रांजैक्शन है, बेसिकली समझाना मकसद है कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो कोशिश ये की गई कि हर आइटम आ जाए, सेल्स आए, परचेज आए, रिटर्न्स आ जाएं, हर किस्म का एक आधा एक्सपेंस आ जाए, एक आधा डेटर क्रेडिटर में से एसेट, इस तरह लायबिलिटी, हर चीज आती रहे बस, ठीक है आसान। एल लेस रिटर्न गुड्स अमाउंटेड टू रुपी अमाउंटिंग टू ₹15। तो ये रिटर्न है तो क्या है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का अकाउंट ओपन कर लेते हैं और इससे उधार पे चीजें इसने हमसे उधार पे चीजें खरीदी थी, बोलो, तो सेल रिटर्न हुई तो फिर डेटर का अकाउंट ही इंपैक्ट पड़ेगा। चले एंट्री बोल दें जी, सेल बढ़े तो सेल क्रेडिट होती है ना, तो सेल रिटर्न के लिए डेबिट यूज करेंगे, तो सेल रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट 15 से, डेटर क्रेडिट 15 से, सेल रिटर्न डेटर एल लेस। समझ आ रहा है? बोर हो रहे हो? एंट्री बोलो, नहीं बोर हो गए। जो काम आज सीखेंगे इंशाल्लाह वो सारी जिंदगी काम देगा। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स का लेजर मौजूद, कैश का मौजूद, बस एंट्री बोलो। कैश डेबिट कितने से वैसे 54, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, सॉरी। तो आप देखें बस यही इंश्योर किया गया कि कैश की सेल भी आ जाए और क्रेडिट की सेल भी आ जाए, कैश परचेज भी आ जाए, क्रेडिट परचेज भी आ जाए, ताकि हर ट्रांजैक्शन बस नजर आ जाए, मोटी मोटी ट्रांजैक्शन सामने हो। नेक्स्ट जी, नंबर 9, वी पेड जे वॉटसन हिज अकाउंट बाय चेक 200। क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट और कितना 200 बोलो, क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट बैंक क्रेडिट, बाय चेक किया ना, तो क्रेडिटर जेडब्ल्यू और यहां पे बैंक, ठीक। सोल्ड गुड्स वर्थ 150 टू एल लेस ऑन क्रेडिट, मजीद चीजें बेच दी तो हुए कि डेटर एक से ना बढ़े और क्रेडिटर एक से ना बढ़े, तो सब कुछ उसी के साथ ही हो रहा है, बस ट्रांजैक्शंस आ जाए ताकि ये काम कम से कम जगह पे हो जाए, ज्यादा लेजर्स ना ओपन हो और ट्रांजैक्शन हर किस्म की आ जाए, ठीक है। तो सोल्ड वी पेड जे वॉटसन हो गया, सोल्ड गुड्स टू एल लेस ऑन उधार 150। जल्दी से पास होने वाले बच्चे एंट्री बोल दें, डेटर डेबिट, पास होने वाले बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। शैतान आपको एंट्री बोलने से रोकेगा, शैतान आपको चातियां मारने मजबूर करेगा। बंद करो दरवाजा जी, शैतान आपको एंट्री बोलने से रोकेगा, ठीक है। बोले एंट्री, पास होना चाहते हैं तो। डेटर एलएस डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने की 150 से, डेटर एलएस सेल्स, ठीक है जी। वी रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन अमाउंटिंग टू 22। अब हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यहीं कहीं जगह बन जाए थोड़ी सी। आपको क्या मसला, आपको तो जगह ही जगह। ये हो गया पेएबल फॉर ऑफिस, फिक्सचर कर लूं अब वैसे ही, वरना केस हो जाना है मुझ पे। शुमाली पंजाब से, जनूबी पंजाब से केस की आवाज आई है कि फिक्सचर कर लें इसको। अच्छा जी, जगह, सॉरी ये तो लिख लें 3000 फिक्सचर्स। अच्छा जी, ये हमारे पास थोड़ी सी जगह बनी है, मैं यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी ये लेजर शायद देखने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको बनाना आता है, बस मैं कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ। परचेज रिटर्न्स हैं, बोले ओके। अब एंट्री बोल लेते हैं, और परचेज और सेल रिटर्न की एंट्री बोलने से पहले ना हम बस परचेज और सेल को सोच लेते हैं, हमारी एंट्री सही रहती है। यानी सेल्स होती है तो अब वो याद है क्रेडिट, तो दूसरा भी शायद याद हो जाए, कोशिश करने, लेकिन क्यों कोशिश करें, इतनी चीजें कौन याद रखता है। सेल्स का बढ़ना क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का बढ़ना डेबिट, बस
परचेज का बढ़ना डेबिट होता है, परचेज रिटर्न ऑपोजिट क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न हो रही है तो परचेज रिटर्न ने क्रेडिट होना है, और उधार पे है तो क्रेडिटर ने डेबिट होना है। तो एंट्री बनी क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने से? 22। क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट, 22 से परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न। ठीक हो गया? ओ भाई नजर तो आ रहा है ना, गुजारा हो रहा है। एंड वाले बताओ, आप लोगों को तो नजर आ रहा है, स्टार्ट वालों को। एंड वाले तारिक नजर आ रहा है? तो तारिक से पीछे वालों को नजर आ रहा है? खान साहब नजर आ रहा है? गुड, बस ठीक है। नेक्स्ट जी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम एल लेस अमाउंटिंग टू 100। एल लेस ने 100 रुपए का चेक दिया। एंट्री बोलो, बैंक डेबिट डेटर। कितने बच्चों को बताऊं शैतान ने रोका हुआ है एंट्री बोलने से? उनको, ये ऐनक वाले भाई को शैतान रोकेगा हजरत जी? नहीं, एंट्री बोलनी है। डेटर बोले, बोले बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। कितने से? 100 रुपए से बैंक डेबिट, डेटर एल लेस क्रेडिट। यहां पे लिख दिया हमने बैंक, यहां पे लिख दिया डेटर एल लेस। सारे पैसे भी नहीं दिए ताकि हर एक का क्लोजिंग आए, जीरो कुछ भी नहीं हो रहा, टेंशन न ले। ठीक है, हर चीज का बैलेंस ट्रायल में लेके जाना है यहां से मैंने। ओके नेक्स्ट, वी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश। ये कहां से आ गया? वी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश। परचेजेज और कोई नहीं है, यहां पे गुंजाइश बन रही है, नाले। जी क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी। आप कहोगे ड्राइंग भी आ रही है, संभल जाओ, कोई बात नहीं, उसकी भी जगह ऐसे ही बन जाएगी। जगह तो दिल में होनी चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे ट्रायल बन जाए और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी छोटी छोटी करके बना ही ले। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी पेड इन कैश है, तो बोलो एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। कितने से? 40 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, 40 से कैश क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और यहां पे कैश। ठीक है, और आखिरी ट्रांजैक्शन, ओनर विद ड्यू ₹200 इन कैश। ड्राइंग्स आ गई। ड्राइंग्स की जगह तो बड़ी पड़ी है, ये देखो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोलें जी, ड्राइंग्स डेबिट 200 से और कैश क्रेडिट 200 से। ड्राइंग तो ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग जब लिख दिया तो फिर पर्सनल यूज लिखने की क्या जरूरत है? ड्राइंग का मतलब ही यही होता है कि पर्सनल यूज के लिए जो पैसे लेकर जाता है। विथड्रॉल की बात नहीं की। ड्राइंग का लफ्ज स्पेसिफिक है, पर्सनल। किसने सवाल किया? ड्राइंग्स का लफ्ज स्पेसिफिक है, ओनर के पर्सनल यूज के लिए उसने ड्रॉ किया है जो बिजनेस। ठीक है, तो ड्राइंग्स के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो पर्सनल यूज वाली ड्राइंग्स ही होती हैं। ओके, हाँ जी श्याम, क्या करूं फिर तुम्हारे साथ? बिठा दूं तुम्हें? ये हुई ना बात। बैठ जाओ, आके उधर हो जाओ, जगह दो इसको, वहीं बैठ जाओ। बल्कि इतनी भी इज्जत नहीं अच्छी होती। नहीं ठीक है, उधर 2 छुट्टियां भी तो की हैं तुमने। बैठ के भी ऐसे ही लगना है तुम्हें, मैंने कोई नहीं बिठाया, नजर नहीं आया। अच्छी बात है, आ जाओ आगे। ले जी, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं। ठीक है, जौन सी साइड हैवियर है, ऐसा करता हूं क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेजर्स हैं तो मैं क्लोजिंग्स ना रेड से लिख देता हूं, जरा दूर से ही पता लग जाए क्लोजिंग किस तरफ है। टोटल वाला कॉलम, टोटल वाली जगह भी मैंने नहीं रखी हुई। ठीक है, तो कैश की हैवियर साइड डेबिट ही लग रही है, तो डेबिट का टोटल करो, उसमें से क्रेडिट को माइनस करो और कैरी डाउन या बैलेंसिंग या कैरी फॉरवर्ड जो भी लिखना चाहो। कैरी डाउन ही लिखा करेंगे आइंदा के लिए। कैरी डाउन का मतलब इसको उठा के ट्रायल में ले जाओ, कैरी डाउन टू ट्रायल। ठीक है, यानी कि ये लेजर के बाद ट्रायल बनता है ना, तो हम कहते हैं कैरी डाउन कर लो इसको ट्रायल में, तो इसलिए CD लिख लिया करेंगे, कैरीड डाउन। ओके, तो सही है। कितना है बता दो? 17852। ये देख लें, सबको पता लग रहा हो कि हो क्या रहा है। टोटल का कॉलम नहीं बना है, नीचे टोटल नहीं किया, ये हैवियर साइड है,
ये कम है तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है, देख लो ये ना हो कि समझ ही ना आ रही हो। समझ आ रही है ये? चलें आगे। कैपिटल, चलो ये कुछ तो मुझे भी करना चाहिए ना, नहीं अच्छा लगता सारे काम आप करें। ले 25,400 क्लोजिंग है। क्रेडिट साइड हैवियर, टोटल लिखा होगा आपने, इधर भी टोटल लिखा होगा और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे लिखनी पड़ी होगी, ठीक है? और ठीक है ना? नेक्स्ट, बैंक का क्लोजिंग 7,100 में से 200 माइनस किया तो 6,900 डेबिट बैलेंस है, लिखा हमने क्रेडिट साइड पे, ठीक है? ओके। ऑफिस फिक्सचर्स, अच्छा चले मुश्किल वाले काम मैं करूं, चलो ठीक है, अब क्या करूं उस्ताद जो, ये लो 3,000 जी। पेबल, चूंकि लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होना है, लिखा डेबिट पे जाना है, ठीक है? तो कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर बोले 3,000 ही है। परचेज रिटर्न कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 20। देखे ना, परचेज डेबिट बैलेंस देता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस ही देना चाहिए, ऑपोजिट जो हुआ, ठीक है? परचेजेस, वही बात तो अभी कर रहा था, परचेजेस ने कौन सा बैलेंस दिया? डेबिट 772। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर है, ये बस क्लोज हो गया, कैरी डाउन बैलेंस 40। तो समझ आइए कि क्यों एक एक दो दो ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं बढ़ाया, ताकि ये इतनी सी जगह पे बन जाए लेजर। नेक्स्ट जी, है बैलेंस इसका 410 देने थे, 22 रुपए की चीजें वापस की और 200 दिए, फिर भी अभी कुछ पैसे देने वाले इसके रहते हैं, वो कितने? 188। लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, हम पे भी बोझ है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? सेल्स 1022, ठीक हो गया जी। डेटर एल लेस 818 जमा 150 देना था, सिर्फ अभी 115 की चीजें वापस की हैं, 100 रुपया दिया है, तो अभी हमसे कितने, हमें कितने रिसीवेबल हैं इससे? 853। एसेट है ना डेटर। सेल रिटर्न क्लोजिंग बैलेंस 15 और ड्राइंग्स का क्लोजिंग बैलेंस 200, ठीक है जी? जरा दूर से नजर आए, ये बैलेंस जो ट्रायल में जाने हैं, माइक्रोस्कोपिक लेजर्स की वजह से मैं आपको क्लोजिंग बैलेंसेस भी अनसर्कल करके दे रहा हूं, ठीक है जी? अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है फॉर द ईयर एंडेड, बल्कि मैं इसको यूं लिख रहा हूं, बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ ना, चलो छोड़ो वो बाद में बताता हूं, क्लोजिंग ट्रायल लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा जी? क्लोजिंग बैलेंसेस से बना है ना ये, और बोलो क्लोजिंग बैलेंसेस से बना, तो ये क्लोजिंग ट्रायल किस साल का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। भाई नाम शाम लिखना चाहिए वैसे तो, ऊपर मिस्टर अली लिखते, फिर क्लोजिंग ट्रायल लिखता, फिर नीचे डेट लिखता, लेकिन पता नहीं जगह इतनी बने ना बने, लेंथी ना हो जाए काम, तो मुझे जगह का ही इशू है इस वक्त, ठीक है? सही है। तो क्लोजिंग ट्रायल क्यों है? क्योंकि ये कौन से बैलेंसेस से बन रहा है? क्लोजिंग के। देखें ना, उसने लिखा हुआ था ऊपर, अगर सवाल पढ़ें तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 दिसंबर, इसका मतलब पूरे साल की यही ट्रांजैक्शंस थी बस। तो पूरे साल जो 31 दिसंबर को साल एंड हुआ, उस पूरे साल की ट्रांजैक्शंस हैं ये। तो जब उनको कर लिया तो क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। ये क्लोजिंग बैलेंसेस कहां जाएंगे? क्लोजिंग ट्रायल, ठीक है? ओके, नाउ डेबिट और क्रेडिट।
लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज आ रही है? कैश। कैश का बैलेंस कौन सा? 17852। उसके बाद क्या आ रहा? कैपिटल। कैपिटल के साथ मैंने चलो रहने। कैपिटल कितना आ रहा? 25400। आगे चले, बैंक आ गया। कितना बैलेंस? कौन सा बैलेंस? आप देखा ये अपनी नॉर्मल साइड पे आ रहा है। इसी तरह से जब ओपनिंग बनते हैं तो अपनी नॉर्म की तरफ जाते हैं। कल यही लेक्चर तो था, इतना जाया किया जो हमने टाइम। ठीक है, उसके बाद ऑफिस फिक्सचर्स हैं। ऑफिस फिक्सचर कितना है जी? 3000 का डेबिट बैलेंस। पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर्स ये कितना है जी? 3000 का क्रेडिट बैलेंस। कोई जरा सा कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन आए तो। नोट करने भी जोर न लगाएं, क्योंकि ये सोल्यूशन वैसे तो मौजूद ही है किताब के अंदर। ठीक है, उसके बाद बस ये सोल्यूशन मौजूद है। जो काम दरमियान में मैंने करना है ना, वो काम नहीं होगा, तो नोट सिर्फ वही कर लेंगे तो भी काम चलेगा। नेक्स्ट क्या है जी? परचेज रिटर्न्स हैं जी। परचेज रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, डेबिट। लिखा तो डेबिट पे हुआ है, यूं ही समझ लिया कर ना। परचेज होगी तो हमेशा डेबिट पे आएगी, उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट नेचर है, तो परचेज रिटर्न कभी डेबिट पे फिर नहीं आ सकती जी। 22 आगे बढ़े। परचेजेस आ गई। परचेजेस 772। ये ना कहना पहले परचेज रिटर्न हुई फिर परचेज आ रही है, वो बाद में बनाया था। ठीक है, वैसे तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एक्सपेंस जी 40। क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट। लायबिलिटी का कैसे डेबिट बैलेंस हो सकता है? साथ साथ ये भी सोचते रहा करें, क्योंकि आगे जाके जो 18 से 22 नंबर का सवाल एंड पे करेंगे ना, अब हम जाके बेस यही ट्रायल हुआ करेगा जहां से सवाल शुरू हुआ करेगा। तो इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है ये भी सोचना बहुत जरूरी है, ताकि हर टॉपिक में हम बैक एंड वाली वर्किंग हमारे दिमाग के अंदर चल रही हो ऑलरेडी। ठीक है जी। उसके बाद सेल्स 1022 रुपए। उसके बाद डेटर एल लेस कितना जी? डेबिट बैलेंस 853। उसके बाद क्या है जी? सेल रिटर्न्स डेबिट बैलेंस क्रेडिट। इधर ना देखें कहीं। 15। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी? 200। ठीक है जी। टू 2963 दोनों साइड्स का मतलब हमने तो सवाल सही किया खान साहब, हमारा तो हर सवाल बराबर आ जाता है, पता नहीं आपका क्यों नहीं आता बराबर। आसान सवाल है बेटा, मेरी सारी अकाउंटिंग्स पास है सीए की, सच्ची मुच्ची आसान सवाल की है इंशाल्लाह। ओ आगे देखें, ट्रांजैक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर एंडिंग 2009 से पहले एक लाइन आ रही थी, भूल गए। ओहो, क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 300। ओहो, मिटाना पड़ गया सारा। भाई मुझे बताएं, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री करते थे आप? जी हाँ, एंट्री नहीं करते। वो होती है भी सही, तो फिलहाल नहीं होती। अभी यूं ही समझें, इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, वहां पे फिर 2 सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एंट्री होती भी है, लेकिन अभी क्या कहेंगे हम, एंट्री तो नहीं करते थे। हम तो सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करते रहते थे सारा साल, जो करते रहे। परचेज और क्लोजिंग उठा के यहां ले आते थे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये जिस सिस्टम के तहत हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ईयर एंड पे जाके अपने स्टॉक की गिनती करते हैं। दुकानदार से पूछो ना, दुकानदार से जाके, जनरल स्टोर वाले से, हाँ भाई कितना स्टॉक पड़ा है टोटल आपके पास?
टोटल स्टॉक बताओ अपना। वो कहेगा यार शाम में आ जाओ, तो दोनों भाई मिल जाएंगे, ये दोनों छोटों की छुट्टी भी जो है वो बंद कर देंगे, तो चारों भाई मिल के ना तो दुकान का शटर बंद कर देंगे, गाहक तंग करते हैं ना, ठीक है, शटर बंद करके एक एक चीज गिन लेंगे। चावल कितने पड़े हैं तोल लेंगे, ठीक है, साबुन कितने पड़े हैं गिन लेंगे, आपके पास ब्रेड कितनी पड़ी हैं, अंडे कितने पड़े हैं, सब कुछ गिनना पड़ेगा उसको। हालांकि परचेज करते हुए तो उसने रिकॉर्ड किया होगा कि मैं इतनी बोरियां चीनी की लाया था, इतनी आटे की बोरियां लाया था, इतना मैं जो है वो ऑयल के कनस्तर लाया था, इतने में साबुन, इतने शैम्पू, इतने टूथपेस्ट, इतने टूथब्रश, सब कुछ उसने परचेज का तो रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब वो सेल कर रहा होता है तो होश ही को नहीं होता बेचारे को। इधर से कोई चीनी मांग रहा है, तो कोई चावल मांग रहा है, तो कोई आटा मांग रहा है, तो कोई साबुन मांग रहा है, तो कोई कह रहा है बिस्किट बढ़ा दो जी, ठीक है। तो उस बेचारे को तो अपना होश नहीं होता, वो चाहे कि वो ये रिकॉर्ड करे कि कितना बिक गया। तो उसको कभी भी अगर स्टॉक गिनना पड़े, स्टॉक मालूम करना पड़े, तो गिनती के अलावा कोई हल उसके पास नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में कभी नहीं आया करेगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में कभी नहीं आएगा। हमारा पीरियड एंड हो जाएगा, सब कुछ कर लेने के बाद हम कहेंगे ओहो पता नहीं सारी परचेजेस जो की थी कहां गई, ये सारी बिकी या नहीं बिकी। तो फिर पीरियड एंड पे बैठ के हम अपने दुकान के अंदर गिनती शुरू कर देते हैं। तो गिनती करने पर हमें पता लगता है कि इतना स्टॉक पड़ा है, फिर उसके ऊपर रेट लगा के हम कॉस्ट निकालते हैं। तो इन्वेंट्री के टॉपिक में ये काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पर अभी आपको गिवन होगा इस तरह से अलग से, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके ट्रायल के नीचे। ये मैं फाइनल अकाउंट के सवालों की तैयारी शुरू कर चुका हूं। ऑनवर्ड्स जो टॉपिक पढ़ा करेंगे हम इसी तरह से उसकी एक्सट्रैक्ट को देख लिया करेंगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। जब तक फाइनल अकाउंट पे पहुंचेंगे वो खुद ब खुद ही तैयार हुआ होगा, वही टॉपिक्स का मजमुआ बनता है वहां पे जाके। बहरहाल यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 8 इज रुपीज, आपको गिवन होगा कितना 300। अब ये ना कहने लग जाना 772 की परचेज में से 300 भी पड़ी हैं तो फिर 1000 की बेच कैसे ली भाई, उसका प्रॉफिट है, जितनी मर्जी महंगी बेचे, तुम्हें इससे क्या, ठीक है ना। ये है हमारा मुकम्मल ट्रायल, ठीक है अभी तक। अब इस ट्रायल से हमने क्या बनाना है बोलो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यही होती है ना हमारी वो हायरार्की, यही थी ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उनसे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज से लेजर, लेजर की क्लोजिंग से ट्रायल, ट्रायल से अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। आप लोगों की अगली क्लास कितने बजे होती है, सही सही वाली बात बताओ। 2:15 पे कितने बच्चों की क्लास होती है, 2:05 पे, 2 बजे किस चीज की क्लास होती है, शकील साहब की, शुरू भी टाइम पे होती है, मेरे वाली क्लास नहीं है। चलें जी कोई बात नहीं, कर लेते हैं इंशाल्लाह, मेरा दिल ही नहीं कर रहा आज क्लास खत्म हो। इनकम स्टेटमेंट ये बना करती है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 बननी है। इधर देखें इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका आसान वाला। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस ने आना है, सो ऐसे ही है। कैपिटल आएगा, कैश आएगा, बैंक, पेबल, फिक्सचर, परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा तो वहीं जाएगा, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्रेडिटर नो, सेल्स, क्रेडिटर नो, सेल रिटर्न यस। ये आइटम्स हैं सारे इनकम स्टेटमेंट में, आधे मिनट में इनकम स्टेटमेंट बन जानी है, ठीक है। आसान वाला सवाल जो कर रहा हूं मैं, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न्स भी हैं, तो यही ब्रैकेट है 1022 माइनस 15, आंसर इज, बोले ये आंसर नहीं निकल रहा आप लोगों से, कैलकुलेटर यूज कर, 1007। ये थोड़ा सा भाई गुजारा करना पड़ेगा कोने वाले भाई साहब, 1007 यहां तक जाएगा आज सवाल, ठीक है। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स किया करते थे, ओपनिंग स्टॉक
बताएं जी ओपनिंग स्टॉक कितना है? कहां से आया ओपनिंग स्टॉक बेटा? बिजनेस स्टार्ट किया है, ये कौन सा बिजनेस है मुझे भी बताएं। जो शुरू करने से पिछले साल का कोई स्टॉक आ रहा होगा, शुरू पहले दिन कर रहे हैं तो पहले दिन भी चीज खरीदी है हमने, अभी स्टॉक तो नहीं है, क्लोजिंग डेट पे स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहीं नजर आ रहा है? अगले साल में भी नजर आएगा, टेंशन ना ले जी। ओपनिंग स्टॉक नील। परचेजेज ऐड करते थे, बोलो कितनी परचेजेज है? 7, अच्छा रिटर्न भी है, 772 माइनस 30। अच्छा वो नीचे भी लिख सकते थे, इतना मसला कोई नहीं था, बहरहाल ये आसान लगता है जी। 750। फिर उसके बाद लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 300। अच्छा ये मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूं, मैंने आपको इस तरह से सिखाया ही नहीं हुआ, माजरत चाहता हूं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि फॉर्मेट आप बना लिया करें, तो मैं भूल गया, मैं उस तरह से ना लेके चला, आपको माफ कर दीजिएगा मुझे, और मैंने यहीं पे सवाल रोक दिया है। और सुने, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जो आंसर आएगा वो लिखना भी नहीं अभी, उसके डिफरेंस सेल और उसके डिफरेंस का आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कोई अदर इनकम मुझे तो नजर नहीं आई, इसलिए बस डायरेक्ट ही लिख दो लेस एक्सपेंसेस। कोई अदर इनकम होती तो मैं ऐड कर देता, लिखना चाहो तो लिख लो, नो इशू। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट जो बनती है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना आपने, आप तो लिखोगे मिस्टर अली बैलेंस शीट एज ऑन, सब कुछ उसके नंबर होते हैं। टेस्ट में जिन्होंने आज कल वाले टेस्ट में नहीं लिखे होंगे उनके नंबर कटेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये नाम लिखने के सबसे पहली लाइन पे नाम बिजनेस का मिस्टर अली, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, 3 लाइनें हो गई। फिर आगे रुपीज ऊपर लिखना, उसके बाद ऐसे ही बैलेंस शीट में मिस्टर अली बैलेंस शीट एज ऑन, आगे रुपीज में लिखना। तो इसके मार्क्स हुआ करते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2008, ये भी रुपीज में, ठीक हो गया। उसके बाद कैपिटल एंड लायाबिलिटीज, यहां पे हम ओपनिंग कैपिटल लिखा करते थे प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, और इसका टोटल बनता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। मैंने कहा पहले वो आदत ना खराब हो जाए फॉर्मेट बनाने की, फॉर्मेट बनाकर फिर ही हम डाटा पुट करेंगे ट्रायल से देखकर, ठीक है जी। एक तो ये पूरे ही नहीं हो रहे डब्बे में से जी, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आएगा, वो आगे ऐड होना है, ठीक है, या लेस होना है जिस चीज से। आगे क्या है जी, ये कैपिटल आ गया तो फिर लायाबिलिटीज का पोर्शन आएगा, और वो जितने भी होंगे टोटल हो जाएगा। उसके बाद एसेट्स का पोर्शन आएगा, और अभी तक एसेट्स मैंने आपको नहीं कहा करंट नॉन करंट में बाइफरकेट किया करें, फाइनल अकाउंट के टॉपिक में जाके कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है जी, अब हमारा फॉर्मेट बिल्कुल मुकम्मल है, सिर्फ ट्रायल को पढ़ते जाना है, चीजें लिखते जाना है, ठीक है। ओके, जल्दी से कैश क्या है, अब वही तरतीब बना लेते हैं ना। कैश एसेट है कितना, 17852। नेक्स्ट देखें कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है, ये याद रखना है। ये ओपनिंग कैसे है इसकी छोटी सी वजह आज बता रहा हूं। ये कैपिटल को मैंने ओपनिंग कहा, क्यों ओपनिंग कहा, देखें इस साल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी बनना बाकी है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होना बाकी है, तो वो कैलकुलेट हो के इसमें ऐड होगा तो ये क्लोजिंग बनेगा ना। बात समझे हो, इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, ये इनकम एक्सपेंसेस नजर आने का मतलब ये है कि अभी नेट प्रॉफिट तो नहीं नजर आ रहा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बनना है। जब ये बनेगा, नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, वो जाके कैपिटल में ऐड होगा, तो ही ये ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर तय करेगा ना। तो इसलिए ये कौन सा कैपिटल है,
ओपनिंग। ट्रायल में नजर आने वाला कैपिटल कौन सा है? ओपनिंग, क्योंकि इसमें से अभी ड्राइंग्स लेस होनी है, अलग नजर आ रही हैं। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होकर ऐड अलग होना है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग बनने के लिए इसको यहां पे आना पड़ेगा, और यहां पे आएगा ओपनिंग, प्रॉफिट कहां से निकलेगा? ये पूरा काम करने के बाद वो ऐड होगा। तो ठीक है, ये जब फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे ना, तो ये मैं हर एक चीज के बारे में रूल्स लिखवाऊंगा कि कैपिटल कैसे ओपनिंग, तो ये बात मैं उस वक्त आपको डिक्टेट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, टेंशन ना लें। अभी समझ आ गई है तो अल्हम्द पढ़ें। ये ओपनिंग क्यों है? क्योंकि अभी इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होकर इसमें ऐड नहीं हुआ, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, सही है। तो इसलिए ये ओपनिंग कैपिटल यहीं से ट्रायल से उठा के यहीं पे लिखा करते थे ना इसको। बोलो बोलो कितना ओपनिंग? 25400। ठीक है जी, आगे बढ़ते जाएं, ये टिक होता जा रहा है। बैंक एसेट है कितना? 6900। ऑफिस फिक्सचर्स एसेट है, ऑफिस फिक्स्ड 3000। उसके बाद क्या है जी? पेएबल फॉर ऑफिस फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं, पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर जी कितना? 3000। नेक्स्ट, ये टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न हो गया, परचेजेस हो गई, इत्तेफाक से पहले कर गए थे, हालांकि ऐसे करते नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 40। ठीक है, आगे बढ़े, से क्रेडिटर लायबिलिटी है, कितनी क्रेडिटर जे वॉटसन? कितना है? 188। टिक करें। सेल्स, डेटर एल लेस एसेट है, डेटर एल लेस कितना? 853। ये भी टिक हो गया। सेल रिटर्न इत्तेफाक से पहले कर गए थे। और ड्राइंग्स कहां आती हैं? माइनस होती हैं यहां। ठीक है, तो देखो ना, अभी भी बेचारा ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह क्या है? ये निकलेगा प्रॉफिट, यहां से निकल के ऐड होगा तो वो क्लोजिंग बनेगा। इसलिए मैंने ट्रायल वाले कैपिटल को क्या कहा? ओपनिंग। तो आपकी अभी जितनी जिंदगी गुजरी है अकाउंटिंग में, आपके ट्रायल में हमेशा ओपनिंग ही होगा। ओके जी, बताएं इसका टोटल। 450, 557, एक्सपेंस एक ही है खैर से, 51। ये देखो 517 जो है ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट जो बिजनेस कमाया किसका है? मेरा, आपका, अकाउंटेंट्स का? मालिक क्या है? दोस्त को क्या किया था हमने? इसको उठा के यहां पर ऐड कर दिया था, क्योंकि हमारे पास ओनर का हिसाब यही कैपिटल का अकाउंट ही है, वो ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर। अब देखो, ये दो चीजें पड़ी हैं तभी एक ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। कितना बन गया क्लोजिंग? 25717। ठीक है, अब मैं यहां पे अलग से इसका टोटल नहीं कर रहा, जगह कम है। ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये वाला कैपिटल, और ये दोनों लायबिलिटीज का टोटल बता दें मुझे यहां पे। 2890। और डरते डरते मैं पूछ रहा हूं, इसका भी टोटल बताएं। क्या नहीं, करके देखो ना, इसलिए तो कह रहा हूं, कर ओहो करें तो सही। टोटल नहीं आ रहा बराबर, किसका डिफरेंस है? तो ये नहीं भूलना, हमने इसको एक्सपेंस से निकाल दिया था। निकाल के कहां रखा है? स्टॉक जो बनाया था, तो एसेट्स में शो तो करना है, तो ये भूला करेंगे आप। लेकिन इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट तक जाते जाके इन्वेंट्रीज पढ़ चुके होंगे तो एंट्री भी आती होगी, तो फिर नहीं भूला करेंगे, लेकिन अभी भूला करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा ओहो ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो एसेट है। तो फिर एसेट कहां है? दिखाओ तो सही एसेट्स में। तो ये भूला नहीं करना। कितने बच्चों ने पर्चे में भूला ये? अच्छा, इस लेवल पे इतना आसान है कि वो बैलेंस नहीं होता, तो आपको नजर आ जाना चाहिए। तो स्टॉक, बहरहाल स्टॉक, कौन सा स्टॉक? कितना? 300। टोटल बता दें। 28, इसलिए तो कह रहा था डरते डरते पूछ रहा हूं। 28905। ठीक हो गया। अब आपको मैंने कहा था
यहां तक कोई मसला नहीं, ये नोट भी ना करें। ये जरा जिनके पास बुक है वो सोल्यूशन ओपन करके देखें, तो यहां तक तो सारा काम बिल्कुल ऐसे ही है। असल चीज ये है जो मैं अब बात करने लगा हूं, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये आज के अलावा फिर कभी नहीं होगी। मेरी मान लें सोल्यूशन है और ऐसे ही है, छोड़ दें। ये चीज नहीं है सोल्यूशन के अंदर जो आप बात करने लगा हूं। 2008 खत्म हो गया, ट्रांजैक्शंस की, लेजर्स क्लोज किए, ट्रायल बना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन गई, सब खत्म। ये आखिरी काम होता है किसी भी साल में, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ये आखिरी काम हुआ करता है। हमने सेठ साहब का इतना प्रॉफिट कमाया और ये हमारी बैलेंसेज है, बात खत्म। अब 2008 खत्म, अब कौन सा साल शुरू होगा? आपको कहा था, कल का लेक्चर इसी पे लगाया था, अब उस पर टाइम नहीं लगना, इसीलिए कि कुछ बैलेंसेज ओपनिंग बनेंगे, कुछ क्लोजिंग ओपनिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे। कौन कौन सी चीजें क्लोजिंग ओपनिंग बना करती हैं? सिंपल बैलेंस शीट वाली हर आइटम में क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम भी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बने। उसकी वजह, सेल का क्लोजिंग यहां आया, परचेज का क्लोजिंग यहां आया, ये तो यहां से निकल ही गया है ना वैसे ही। एक्सपेंसेस का क्लोजिंग यहां आया, नेट प्रॉफिट निकला, ये भी यहां से निकल गया और कहां जाके ऐड हो गया? अगली बार यहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के किसी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग नहीं होता, और बैलेंस शीट के सब आइटम्स को क्लोजिंग ओपनिंग। अब एक ट्रायल जो हमेशा आपकी जिंदगियों से कह रहा हूं, नजरों से ओझल रहेगा जिंदगी में तब तक जब तक आप प्रोफेशनली ये काम खुद करने नहीं बैठ जाते अकाउंट्स मैनेजर बन के, ये गायब हो जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वैसे मैं आज से पहले ये बात नहीं बताया करता था बच्चों को इस लेवल पे कम से कम, ठीक है, लेकिन लगा कि आप लोगों को बता देने से फायदा होगा। ये एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? उधर कौन सा बना हुआ है? क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये कौन सा बनाया मैंने? ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और ये कौन सा? ओपनिंग ट्रायल बैलेंस। वो 2018 ईयर है, ये कौन सा ईयर है? ईयर 2008 है, तो ये 2009, ठीक है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं वो क्लोजिंग, ये बैलेंस के साथ क्या हो गया बेचारे के साथ, सार शर उड़ गया इसका। वो क्लोजिंग जिनका ओपनिंग बनना है वो इसमें लाकर लिखो। वो 8 में क्लोजिंग थे, 9 में ओपनिंग बनेंगे। 8 में क्लोजिंग थे, 9 में ओपनिंग बनेंगे। ये मत नोट करें, ये हेडिंग बनाएं ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, और उसके अंदर यहां वाले क्लोजिंग्स को ओपनिंग लिखें। 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि मैंने 1 मिनट में पानी पीना है। अगला साल आप खुद कर लेंगे, कुछ ही टाइम में देखिएगा, देयर विल बी नो इशू। अभी इसके ऊपर कुछ ना लिखो, ये तो होता ही नहीं होगा आपके सामने, बस जो लिखा हुआ है। ये तुमने अभी तक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा, तुमने लिख लिए। ये वाला साल पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन में कोई साइंस थी ही नहीं। साइंस तो ये समझाने लगा हूं, सारी कहानी करके लाना जरूरी था कि आपके सामने ये पिक्चर भी एक बार आ जाए। लेजर से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ट्रायल, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। 2008 खत्म। चलें जी, बस करें। अब इधर देखें, मैं इस तरतीब से चल पड़ता हूं। एक चीज समझा रहा हूं, नजर नहीं आया करेगी, हमेशा आपके सामने ये वाला ट्रायल ही हुआ करेगा, ठीक है। वो 1 बाय 1 इसी के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे तो कुछ चीजें अनएडजस्टेड होंगी। ट्रायल यही हुआ करेगा आपके सामने। ये ट्रायल कभी भी नहीं होगा आपके सामने, पर लॉजिक, चीजें समझनी, फ्लो समझना जरूरी है, ठीक है। मैं यहां से शुरू करता हूं। सेल्स 1007, ओपनिंग आ जाएंगे। अच्छा, यहां पे ये सब के सब बैलेंसेस कौन से हैं? क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैपिटल,
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब कुछ क्लोजिंग है। 2008 में ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, सारे क्लोजिंग थे। ये बीच में एक नजर वट्टू ओपनिंग है, उसकी वजह इसने क्लोजिंग में कन्वर्ट होना है, उसके लिए यहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अभी वो होगा तो जब तभी जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। यूं कह सकते हैं कि एक कैपिटल के अलावा सब क्लोजिंग है। बोलो, अब यहां पे ओपनिंग बनेंगे वही वाले बैलेंसेस। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैश नजर आ रहा है। जो 2008 का क्लोजिंग कैश था, 2009 में वही ओपनिंग कैश होगा। कैश कितना? बोलो, 852। ठीक हो गया। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? नहीं, कैपिटल। लेकिन बताओ कैपिटल ये वाला ले लें, ये क्लोजिंग नहीं था, ये एक बेचारा ओपनिंग था। तो इसको उठाने के लिए जाएंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल लिखा मैंने। ये कैपिटल कितना वैसे? 71। ये कहां से आया है? पिछले साल की बैलेंस शीट नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये 2008 का तो क्लोजिंग है, लेकिन जब मैं 2009 में इसको उठा के लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये साइंस समझ आई थोड़ी सी? बस ये एक अकाउंट समझाने के लिए मैंने इतनी बात की है, एक ये और एक स्टॉक, और कोई मसला नहीं था। वरना मैं जबानी जो बताया था वो काफी था कि क्लोजिंग्स को ओपनिंग बना लेना, बस दैट्स इट। ये बात समझ आई? पिछले साल के ट्रायल में ये ओपनिंग था, लेकिन बैलेंस शीट में इसको क्लोजिंग बनाया। बाकी सब क्लोजिंग थे, ये क्यों नहीं था क्लोजिंग? क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होके ऐड होना बाकी था, ड्राइंग्स लेस होना बाकी थी। ठीक है, क्लोजिंग बन गया बैलेंस शीट में। अब अगले साल जब मैं 2009 में आऊंगा तो ये कैपिटल बैलेंस शीट 8 का क्लोजिंग है, यहां पर 2009 के पहले दिन। तो ये यूं समझे कि अकाउंटेंट सुबह सुबह आके ये ओपनिंग बैलेंस लिखता है और कहता है अब इससे आगे चलूंगा मैं। वो क्लोजिंग थे ना आते साथ, अब इससे आगे मैं चलूंगा, सारे साल एंट्रीज करूंगा। बात समझ रहे हो? ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? तरतीब से चलना है। अच्छा, मैं इधर से क्यों चल पड़ा? रियली सॉरी। चलो ठीक है, यहां से चलते, वैसे इधर से ही चल लें, यहीं से चलो, यहीं से चल ले। ठीक है, बैंक नजर आ रहा है? बैंक का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा जी, बन गया। कितना? 6900। यही है। आगे बढ़ो, मुझे यहां से ट्रायल नजर आ रहा है ना, उससे अगली चीज तो बिल्कुल नजर नहीं। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है। देखें, उस तरफ वाली कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करेंगे भी सही तो ये करेंगे, क्योंकि ये बुक में नहीं होगा। प्लीज, कुछ बच्चे अभी भी वो नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऑफिस फर्नीचर 3000 बैलेंस शीट आइटम था। बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम, कोई इनकम स्टेटमेंट का आइटम यहां पे नहीं बन रहा। क्लोजिंग ओपनिंग अभी देखेंगे। नेक्स्ट, पेएबल, ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट आइटम है। पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर 3000। आगे बढ़े हैं। क्रेडिटर जे क्या है? नहीं, तरतीब नहीं छोड़नी, कोई चीज बीच में से छोड़नी है तो बताना है क्यों छोड़ा। आगे क्या आ रहा है? परचेज रिटर्न तो इनकम स्टेटमेंट आइटम है, तो क्लोजिंग में तो था, अगले साल ओपनिंग नहीं बनेगा। अगले साल परचेज रिटर्न होगी तो उसका नया लेजर ओपन होगा, ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होगा। ओके, परचेज रिटर्न नहीं आई। आगे बढ़े, परचेज भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, कभी भी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि उसका रिजल्टेंट कैपिटल में एडेड है। आप देखना ट्रायल फिर भी बैलेंस होगा, क्योंकि उनका नेट प्लस माइनस होके कैपिटल में ऐड हो गया और कैपिटल क्लोजिंग बन के यहां पे आ गया हुआ है। इस कैपिटल में इन सब के असरात मौजूद है, सेल्स के भी है। वो अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल कम होना, नेट होके इंपैक्ट आया पड़ा यहां पे। ठीक है ना? कभी भी किसी इनकम स्टेटमेंट, दरवाजा खोल दो यार, ऑक्सीजन कर लेते हैं सारे जी। कभी भी किसी इनकम स्टेटमेंट का आइटम का क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, ले लें यहां पे प्रॉफिट लॉस आइटम है, कभी भी नहीं। नेक्स्ट,
क्रेडिटर्स आ गया बैलेंस शीट आइटम, क्रेडिटर JW कितना 1। एक बच्चा क्लियर बोल दिया करो मेहरबानी, नहीं नजर आ रहा। 188, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट सेल्स ले लें यहां पे, कभी नहीं। नेक्स्ट डेटर LS, बिल्कुल बैलेंस शीट आइटम डेटर LS जी कितना 853। नेक्स्ट क्या है, सेल रिटर्न ले लें। ड्राइंग्स भी नहीं लेनी, इधर देखो सेल्स एक्सपेंसेस का नेट भी कैपिटल में ऐड हुआ है तो ड्राइंग्स भी कैपिटल में से लेस हो गई हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल तक आते आते सेल्स इनकम्स एक्सपेंसेस लेस ऐड हो गए हैं नेट प्रॉफिट की शक्ल में, और ड्राइंग्स भी नेट हो गई हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल पे हम पहुंच चुके हैं। जो चीजें नहीं हमने ओपनिंग बनाई, ठीक है। अच्छा जी, जरा ट्राई करते हैं, टोटल तो करना जरा, जरा 28 मैं चाह रहा हूं टोटल करो। सॉरी यार, जगह भी नहीं छोड़ता, एक तो मसला है जी। टोटल करें जल्दी, डेबिट साइड का टोटल करें 28605, बराबर होना चाहिए, हो ही नहीं सकता बराबर ना हो। क्रेडिट साइड 28, यानी मैं सुबह से जो पढ़ा रहा हूं वो गलत पढ़ाया? नहीं गलत पढ़ाया। एक चीज तुम भूले हो, जो स्टॉक क्लोजिंग था वो अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग। तो हर क्लोजिंग को ओपनिंग बना लिया, स्टॉक को किसने बनाना था? तो क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो यूं लिखने, ये स्टॉक तो क्लोजिंग था ना, क्लोजिंग, लेकिन ये स्टॉक ही है 300 का है, पर ये 1 जनवरी 9 पे क्या बन जाएगा, ओके। तो ये दो चीजें समझानी थी आपको, सिर्फ जिसके लिए इतनी बड़ी कवाली करनी पड़ी। ट्रायल में हमेशा कैपिटल कौन सा आता है, ओपनिंग। ट्रायल में हमेशा स्टॉक कौन सा आता है, ओपनिंग, ठीक है। और ये ट्रायल कौन सा है, ओपनिंग। अब ये आपके सामने पिक्चर नहीं होगी। अब आपने जो इस साल का काम शुरू करना है ना, तो सुने घर पे क्या करेंगे आप लोग, आप कैश में लिखेंगे 17852, आप कैपिटल का ना बनाएं, इसको तो एंड पे ही रख लें, छोड़े। आप बैंक का ओपनिंग लिखेंगे कितना 6900 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। ये सारे बैलेंसेस आएंगे सिवाय इन दो के, क्योंकि इनका ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट होने का रास्ता हमने लेजर रखा ही नहीं हुआ, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब जब आप सारे लेजर्स बना लेंगे ना, तो आपका ये वाला ट्रायल बनेगा, क्लोजिंग ट्रायल। ये किस साल का होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9। बस बात समझ लिए आ गई होगी इंशाल्लाह, देख लें बस 1 मिनट। ये डेबिट क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने आज। सबर फोटोग्राफर सबर। सारे बैलेंसेस तो क्लोजिंग उठ के आएंगे, डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। इस साल की सेल्स वगैरह भी आएंगी, उनको ओपनिंग नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ ओपनिंग बनेंगे, ये सब ओपनिंग लिख लेंगे, इन दो को नहीं लिखेंगे। ये एज इट इज उठ के यहां पे आ जाएंगे। कैपिटल साहब 25717 और स्टॉक साहब भी ऐसे ही पड़े होंगे, ओपनिंग 300, ठीक है। ये आपके सामने नहीं होगा, ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये आपके सामने नहीं होगा। आपके सामने ये ट्रांजैक्शंस आप शुरू करेंगे क्लोजिंग से ओपनिंग बनाकर, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे, सब क्लोजिंग आएंगे, ये दो ऐसे ही पड़े होंगे ओपनिंग पे। अब यहां पे आपकी सेल्स भी आएंगी, परचेजेस भी आएंगी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर क्रेडिटर, सब कुछ करने के बाद आपका अगेन ट्रायल बनेगा। अगेन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके लिखोगे। सवाल फिर यहां पे पहुंच चुका हुआ, ठीक है। सवाल फिर यहां पे पहुंच गया है। ओपनिंग ट्रायल से ओपनिंग बैलेंसेस लिखे लेजर्स में, साल की सारी ट्रांजैक्शंस कर डाली। सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंसेस उठाए और ट्रायल में लिख दिए।
तो यहीं पे सेल्स भी होंगी, यहीं पे सेल रिटर्न भी होंगी, परचेजेज होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे आप करते हैं, ठीक है। यहां पे नजर नहीं आ रहे आपको सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था। यहां पे क्यों नजर आ रहे हैं? दौराने साल तो सेल्स हुई होंगी पिछले साल की तरह, तो सेल क्या होना ही रुक जाती है? नहीं, ओपनिंग नहीं है, उस साल की सेल आएगी, उस साल की परचेज आएगी, उस साल का रेंट एक्सपेंस आएगा, फॉर द ईयर फिगर्स फिर आएंगी, ठीक है। और ये क्लोजिंग्स यहां पे आएंगे, ये दो भाई साहब ओपनिंग होंगे, इनका क्या करोगे? इधर देखो, ट्रायल में क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग है? ट्रायल में क्लोजिंग होगा, ओपनिंग होगा? हम उसको क्लोजिंग को, उस ओपनिंग को क्लोजिंग बनाते ही नहीं है उससे पहले, यहां पे लाके लिखते हैं, यहां पे, क्योंकि प्रॉफिट अभी कैलकुलेट होना है, सेल एक्सपेंसेस लेस होकर, इनकम एक्सपेंसेस नेट होकर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, वो यहां पे ऐड करके क्लोजिंग यहां बनाएंगे। ऐसे ही वो ओपनिंग स्टॉक यहां पे लाकर लिखेंगे, बस कहानी खत्म। और इस साल जो माइनस करेंगे वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा और आगे चला जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट में ये लेजर नहीं, ये ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट में। लेकिन आप जब ट्रायल बना रहे होंगे तो उसके अंदर ये दो चीजें ओपनिंग लिखना ना भूलिएगा, बाकी सब आप कर लेंगे। तो ये दोनों साल का सवाल करके आना है। तकरीबन बेसिक्स खत्म है, कल का हाफ लेक्चर थोड़ा सा और चीजें डिस्कस